दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो एसडीजी गोल है उसको देख लेते हैं कैसे कैसे इसको क्या हुआ है। अब पूछता है कौन सा जो नंबर का एसडीजी गोल किस में आता है। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं सतत विकास जो है, देखते हैं क्या है सतत विकास लक्ष्य क्या है। तो सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सतत विकास लक्ष्यों को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है, जो वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की ग्रह की रक्षा करने और 2030 तक सभी की शांति एवं समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक आह्वान के रूप में इसको अपनाया गया था। 17 एसडीजी एकीकृत हैं, मतलब 17 एसडीजी गोल हैं। इन लक्ष्यों के अंतर्गत एक क्षेत्र की कई कार्यवाही दूसरे के परिणाम को प्रभावित करेगी। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिक स्थिर वहनीय विकास भी इसमें शामिल है। ठीक है, यह पिछड़े देशों को विकास क्रम में प्राथमिकता प्रदान करता है। एसडीजी को गरीबी, भुखमरी, एड्स और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। भारत ने हाल ही में विशेष रूप से एसडीजी के 13 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। यह जलवायु परिवर्तन और उसे निपटान के लिए भी तत्कालिक कार्रवाई का आह्वान करता है। तो सतत विकास लक्ष्य कब आया था? तो भूमिका इसकी वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र सभा की 17वीं बैठक में 2030 तक सतत विकास हेतु लक्ष्य एजेंडा के तहत इसके द्वारा 17 लक्ष्य विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। तो 17 तो मेन गोल है इसमें, ठीक है, मेन गोल है। बाकी 169 जो है इसके प्रयोजन, इसके अंदर भी 17 गोल के अंदर सब गोल जो है 169 है, ठीक है, 169 है। तो पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग 1983, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, विश्व आयोग 1983 के अंतर्गत वर्ल्ड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट जो कि 1987 में आई थी, अनुसार आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता के से समझौते किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु जो विकास ही सतत विकास कहलाता है। तो मतलब कि आज के हम अपने कार्यक्रम को, अपने कार्यों को पूरा करें, संसाधनों से अपने जो डेली यूज की चीज़ें हैं उसको बनाएं, हम करें, सब कुछ करें, यूज करें संसाधनों का, मगर हम कॉम्प्रोमाइज मत करें जो कि आने वाली पीढ़ी है उसके संसाधनों को। ठीक है, तो अपने अपना जो समय है, अपनी वर्तमान समय में भी हम डेवलपमेंट करें, विकास करें, संसाधनों का यूज करें, मगर उन संसाधनों को ऐसा यूज करें ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज कर सके। तो उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहते हैं। एसडीजी को क्यों? तो एसडीजी जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, गोल की अवधि 2015 को खत्म हो गई। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था पहले, 2015 से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया था, जिसको 2015 में खत्म हो गई। तो पर्यावरण सुरक्षा के साथ मानव विकास हेतु 17 जो है लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किए गए। 2015 से लेकर 2030 तक के लिए एसडीजी गोल निर्धारित किए गए, जो कि 17 गोल हैं। ठीक है, इसमें से यूपी आरओ बीपीपीसीएस में मिलान करा था कि कौन सा गोल किस में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या शामिल किया गया है? तो इसमें 17 गोल शामिल हैं। तो इसमें देख लेते हैं, फिर डायग्राम के थ्रू भी देख लेंगे एक बार। सबसे पहला गोल इसमें है, पहला कि गरीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करना। पहला ये गरीब के सभी रूपों को समाप्त करना है विश्व भर में। भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि बढ़ावा देना, दूसरा है ये। तीसरा, सभी आयु के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना। समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ सभी को सीखने का अवसर देना। इसमें कौन था? तीसरा हो गया ना, ये चौथा हो गया। ये पांचवा है कि लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। छठवां, सभी के लिए स्वच्छ और पानी के सतत प्रबंधन का उपलब्ध कराना। आठवां, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। नौवां, सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत विकास पूर्ण और उत्पादन, रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। नौवां है लचीला बुनियादी ढांचे, समावेशन और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। देश के बीच भीतर असमानता को बढ़ावा देना, असमानता को कम करना। ठीक है, असमानता को कम करना ये लक्ष्य 10वां। 11वां, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ शहर में मानव बस्तियों का निर्माण करना। अस्थायी खपत और ऊर्जा उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। ठीक है। 12, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों को निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। 13, 14, सतत विकास के लिए समुद्रों और समुद्र संसाधनों का संरक्षण करना। 14, ठीक है। 15 इसमें कि सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थलीय पर देखिए 14 पूछता है बार बार, तो 14 में क्या है, हमको ये जल के नीचे के जीवन के बारे में बात करता है। 15 क्या करता है, तो जल के ऊपर के नीचे की बात करता है। तो स्थलीय परिस्थिति, सुरक्षित जंगल, भूमि क्षरण, जैव विविधता को बढ़ने नुकसान को रोकने का प्रयास करना। ठीक है, तो 15 हो गया। 16 हो गया कि सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेह, पूर्ण बनाना, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। ठीक है। और 17वां है, सतत की लास्ट है 17 नंबर का, कि सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को जुटाना। तो वैश्विक भागीदारी में भाग लेना, कि एक साथ मिलकर काम करिए, ये कहता है। इससे पहले जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था वो क्या था?
तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था कि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2020 में फ्रेमवर्क स्वीकार किया गया था 2020 से 2015 तक। तो 15 साल के लिए इसको अडॉप्ट किया जाता है। अब 15 से एसडीजी आ गया। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, एमडीजी था, अब एसडीजी आ गया। 2015 से लेकर 2030 तक चले गए। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसके लक्ष्यों को 1990 के स्तर पर गणना की गई। 2015 तक के लिए था ये। इसके अंतर्गत 8 गोल और 18 टारगेट रखे गए थे। ठीक है। यूएनडीपी की भूमिका इसमें क्या है? तो एसडीजी 1 जनवरी 2016 के प्रभाव में आ गए तथा यूएनडीपी की निगरानी और संरक्षण में ये अगले 15 साल तक प्रभावी रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एसडीजी लक्ष्य प्राप्ति करने वाली संस्था यूएनडीपी विश्व के 170 देशों के लिए लक्ष्य पर निगरानी रखे हुए है। यूएनडीपी का प्रमुख लक्ष्य देश में गरीबी को खत्म करना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण आपदा परिवर्तन कार्य तथा आर्थिक समानता की प्राप्ति के लिए ज्यादातर केंद्रित रहने की बात इसमें की गई है। तो ये पूरा था। आप डायग्राम के थ्रू थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें देखिए ये लिखा है, पहला इसमें है कि नो पावर्टी, मतलब सभी तरह की जो गरीबी है उसको खत्म करना है। दूसरा जीरो हंगर, किसी को बिना खाए मतलब जीरो हंगर कर देंगे, मतलब कि क्या कहते हैं जीरो हंगर, क्या मतलब भूखमरी को समाप्त करना है। ठीक है। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सभी के लिए हेल्थ सुविधाएं होनी चाहिए। सभी जो है सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं उपस्थित हो और सभी का जो है कल्याण हो, वेलबींग सभी के लिए रहे। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन सभी को देना, सभी को क्वालिटी एजुकेशन की प्राप्ति हो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। पांचवा जेंडर इनक्वालिटी हो, महिला पुरुषों की समानता हो और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें और जहाँ भी काम करते हैं तो काम में सबको समान वेतन मिले, महिला और पुरुष दोनों को। छठवां क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो छठवें में क्या है, तो इंपॉर्टेंट छठवां पूछता है, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। सातवें में क्या है, तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, तो सातवें में ऊर्जा की बात की गई है सातवें में। आठवें में क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो डिसेंट वर्क होना चाहिए एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो कार्य जो होना चाहिए बहुत ही सरल होने चाहिए और जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा संभव हो सके। नौवा है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे अधिक ध्यान देना है हमको, तो हमको इंडस्ट्री इनोवेशन एंड जो अवसंरचना है उस पर फोकस करते हुए अपना विकास को बढ़ावा देना है। 10वां है रिड्यूस इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, असमानता को हमको कम करना है। कैसे कम होगा, तो जेंडर इक्वालिटी लाके कम होगा। ठीक है। संसाधनों का सही बंटवारा करके होगा। ठीक है, ये सब बात है। 10वां है रिड्यूस इनइक्वालिटी, याद रखिएगा इनइक्वालिटी को कम करना। 11वां सस्टेनेबल सिटीज एंड कमोडिटीज, तो ऐसा शहर का निर्माण कराया जाए जिसको जो सस्टेनेबल सतत सिटी हो, जहाँ पे गरीबों के लिए भी जगह हो, अमीरों के लिए जगह हो, सबके लिए जगह होनी चाहिए, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12वें में क्या है, तो रिप्रेजेंट रिस्पॉन्सिबल कंपोजिशन एंड प्रोडक्शन, तो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, ताकि पर्यावरण ध्यान में रखते हुए हम रिस्पॉन्सिबल रहें कंजप्शन के प्रति और एंड प्रोडक्शन के प्रति, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण का नुकसान न करें और अपने संसाधनों को संरक्षित रखें। 12 है। 13 में है क्लाइमेट एक्शन, हमको कैसे लेना है, कैसे हमको जो क्लाइमेट है उसको सुधारना है, बहुत ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है उसको, बहुत ज़्यादा जो परिवर्तन हो रहा है उसमें हम कैसे अपनी भागीदारी कर सकते हैं, अपना कार्बन फुटप्रिंट खुद हम कैसे कितना कम कर सकते हैं, तो 13 में बात की गई है। 14 में है लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर मतलब पानी के नीचे का जीवन को किस तरह से सस्टेनेबल बनाएं, कैसे उनका यूज करें, केमिकल का कम यूज करें, ज़्यादा प्रदूषण कम न फैलाएं। तो सब करने से क्या होगा कि वाटर के नीचे जो मछली का जीवन है, बाकी अन्य बैक्टीरिया है और जो जीव जंतु है उनका नुकसान होता है। 15वां है लाइफ ऑन लैंड, तो 15वां जो जमीन के ऊपर जो जीवन है उनके लिए भी हम अच्छा व्यवहार करें, अच्छा तरीके से पर्यावरण को रखें और जो है लैंड के जीवन का, जैसे मानव जीवन, जीव जंतु और पशु पक्षी सभी को एक बेहतर जीवन मिले, तो लाइफ ऑन लैंड को हम सस्टेनेबल बनाएं। 16वां है पीस एंड जस्टिस स्ट्रांग जो है इंस्टीट्यूशन, तो पीस जस्टिस और इसको पाने के लिए एक मजबूत इंस्टीट्यूशन हो। और 17वां है कि जो पार्टनरशिप फॉर द गोल, तो वर्ल्ड लेवल पे वैश्विक स्तर पे हम पार्टनरशिप करें ताकि हम ये जो 17 गोल हैं इनको प्राप्ति के लिए काम कर सकें। तो ये 17 गोल हैं, इसके भी अंदर सब गोल सब 169 मिला के सब है, 17 में से 169 इसमें सब पार्ट हैं, इसके सब गोल है। जैसे मान लीजिए हंगर पावर्टी में 2 3 4 गोल होंगे, फिर इसमें कुछ गोल होंगे, कुल इसमें गोल होंगे, तो सर गोल काफ़ी हैं, इसके अंदर सब पार्ट हैं इसके। ठीक है, ये पूरा है आपका। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसको बार बार यही वाला बार पूछता है एग्जाम में, तो इसी को रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।